नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप मैं करूँगी कुत्तों को लेके। देखिए, मैंने अक्सर काफ़ी लोग देखे हैं, जब छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले होते हैं तो उस समय तो लोग बाग कि ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं करके पाल लेते हैं शौक शौक में, या एक दूसरे को देख देख के कि उन्होंने पाला है चलो हम भी पाल लेते हैं, ये सोच के पाल लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कुत्ते बड़े होते हैं तो उनकी वो लोग बिल्कुल भी देख रेख नहीं करते। बस वो नाम मात्र का ऐसा होता है कि रखा है अंदर, बस हो गया। खाने के लिए उसको अपना जूठा पीठा जो बचा रहेगा उसको दे देंगे, या कभी बीमार कुत्ता हो जाता है तो जहाँ उस पे खर्च करने की नौबत आती है या डॉक्टर को दिखाने की नौबत आती है, वहाँ उसको घर से भगा देते हैं। वहाँ उसकी कोई भी देख रेख या इलाज नहीं करते हैं। देखिए, एक बेजुबान जानवर से आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। आप उसकी बेजुबानी का फ़ायदा उठाते हो कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। अगर आपका घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो क्या आप उसको भी ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या उसके लिए भी आपके मन में कोई दया नहीं आएगी? तो आप उस बेजुबान को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वो नहीं बोल पाता है, लेकिन आप तो उसके दुख को समझ पाते हो, पा सकते हो ना, उसके दुख को महसूस कर सकते हो ना। जब वो ना बोल के भी सिर्फ आपने जो एक रोटी उसको खिलाई है, उस रोटी के बदले आपके कितने कष्ट तार सकता है, आप पे आई कितनी मुसीबतों को अपने सर ले सकता है, तो फिर आप उसकी बेजुबानी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, बेजुबान जानवरों के लिए अपने मन में दया रखिए। जब एक जानवर हो के वो तुम्हारी एक रोटी का एहसान नहीं भूलता है तो फिर आप तो इंसान हैं। अगर आप इंसान हो के ऐसा करेंगे तो आप कितने पाप के भागी बनते हैं। पहले तो मैं कहती हूँ कि कहीं पर भी आपको कोई बेजुबान जानवर तकलीफ़ में दिखता है उसकी भी मदद करिए। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो आप उनकी, कम से कम जिसको आप घर में पाल रहे हो उसकी तो देख रेख करिए। जब उसको आपकी ज़रूरत है तब आप उसको छोड़ देते हो और अपने फ़ायदे के लिए उसको रखे रहते हो। कितने लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, सिर्फ अपनी घर की चौकीदारी करने के लिए कुत्ते पालते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं अरे हमने सुना है काला कुत्ता रखना तो घर में शुभ होता है, या काले कुत्ता घर में रहता है तो कुछ बहुत सी बलाएं टल जाती हैं। इस लोभ से सिर्फ कुत्ते पालते हैं। और उसके बाद जब बेचारे कुत्ते कभी अब भाई, चाहे आप हो या कोई जानवर है, तकलीफ तो होती है। क्या आपको कभी तकलीफ नहीं होती? क्या आपके घर के सदस्यों को कभी कोई तकलीफ नहीं होती? क्या वो बीमार नहीं पड़ते? तो फिर कभी कुत्ता आपका बीमार पड़ जाता है तो उसको आप क्यों भगा देते हो? देखिए, ऐसा करना एक गुनाह है, ऐसा मत करिए। आप अपने कुत्ते को अपने घर के सदस्यों की तरह रखिए। घर के जैसे बाकी सदस्यों को रखते हो वैसे ही उसके साथ रहिए। फिर देखिए आपका कुत्ता कितना फैमिलियर बन जाता है। जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। कभी उसको जूठा खाना मत खिलाइए। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे पास भी 2 डॉग हैं, लेकिन मैंने भी उनकी अहमियत काफ़ी देर बाद समझी। बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं ये बोलूँगी कि मुझे शौक़ नहीं था कुत्तों का, बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे हस्बैंड कुत्ते लाए तो काफ़ी झगड़े हुए हमारे बीच कि क्यों लाए, क्या है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हुई। बट मैंने कभी तक, अभी तक कम से कम 7-8 साल हो गए मेरे एक बड़े कुत्ते को, एक उसका छोटा पिल्ला था। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी अपने कुत्ते को जूठे खाना नहीं दिया। हमेशा उनके लिए फ्रेश अलग बनता है खाना, पर हमने अपना जूठा खाना अपने कुत्तों को कभी नहीं दिया। कभी भी कुछ भी तकलीफ़ होती है मेरे डॉगी को, हमेशा हम उनका इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ जब हमारे पिल्ले छोटे छोटे थे, थोड़ा खुला इलाका था, एकदम खोल नहीं सकते थे बाहर। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे तो
कुत्तों का शौक़ भी नहीं था, तो मैं घुमाना फिराना भी इतना नहीं करती थी, तो मैं हमेशा छत पर रख देती थी कुत्तों को। और जो भी वो गंदगी करते थे, मैं इसके पापा या अपने हस्बैंड से कहती भी हूँ कि इतनी पोटी साफ मैंने अपने बच्चों की नहीं करी जितनी इन कुत्तों की करी है। इसलिए और अब धीरे धीरे मैं उनके साथ रही, उनको प्यार दिया, धीरे धीरे मुझे उनकी आदत बन गई, उनको मेरी आदत बन गई। और अब तो ऐसा लगता है कि कैसे रहेंगे हम इनके बगैर। अगर कभी कुछ हो जाए, देखिए आना जाना तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट ये लगता है कि कैसे रहेंगे हम इनके साथ, इनके बिना। और मेरे कुत्ते भी पूरा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना कि कुत्ता इतना वफादार होता है, एक बार जिस घर की रोटी खा लेता है उसको कभी नहीं भूलता। तो इसलिए सिर्फ लोभ से कुत्तों को मत पालिए कि ये हमारी चौकीदारी करेंगे, या काला कुत्ता घर के लिए शुभ होता है तो तब मैं इसको पाल रही हूँ या पाल रहा हूँ, या देखा देखी कि भाई उसने भी पाल रखा है चलो हम भी पाल लेते हैं, या कभी छोटे छोटे पिल्ले सुंदर से लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, शौक में अच्छे लग रहे हैं बोल के हमने उनको पाल दिया। ऐसा मत करिए, कुत्तों की सेवा करिए। वो बेजुबान है, वो अपनी बेजुबानी से अगर आप उनकी सेवा करोगे तो आपको इतनी दुआएं दे जाएंगे कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि उनकी दुआओं से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। मैंने तो, हमारे अड़ोस पड़ोस काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना महंगा महंगा आप पेडिग्री का कट्टा ला रहे हो, इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो। तो मैं उनसे बोलती हूँ क्यों, ये नहीं खा सकते क्या? मैं तो ये बोलती हूँ कि आज जितना हम उनको ये देने लायक बने हैं, जब उन्हीं की ये दुआएं हैं। गरीब को गरीब के हिसाब से वो भी दान होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इंसानों की मदद नहीं कर सकते, इंसानों को दान नहीं कर सकते, लेकिन पहले जो आपने घर में रखा है, जिस जानवर को, जिस बेजुबान जानवर को, उसकी तो कदर करिए। मैं तो हमेशा हर किसी से यही बोलती हूँ, वो अपनी किस्मत का खा रहे हैं। आज हम उनको इतना इनकी केयर कर पा रहे हैं, खिला पा रहे हैं, शायद वो अपने लिए उन्होंने इतनी दुआएं दे रखी हैं कि हम दे पा रहे हैं उनको। शायद आज हम भी जिस स्टेज पे हैं शायद उन्हीं की दुआओं की वजह से हैं। तो इसलिए बेजुबान जानवरों की हमेशा सेवा करिए, उनमें दया भावना दिखाइए। जब जानवर हो के आपको दुआएं दे सकता है, आपके एक रोटी का एहसान नहीं भूल सकता, तो आप तो इंसान हैं। प्लीज़ हमेशा दयावान बनिए बेजुबान जानवरों के लिए। चलिए आज की गपशप मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।